हाय एवरीवन, दिस इज़ पारुल योर फैकल्टी ऑफ रीजनिंग। आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं बॉक्स बेस्ड पज़ल। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पज़ल है। आपको बॉक्सेस जैसा बॉक्स बेस्ड पज़ल तो आपको पता ही है कैसा होता है, उसमें साथ में आपको वेरिएबल भी दिया गया है। सो बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी बताया, जब भी आपको क्वेश्चन जो सामने दिखता है अगर वो आपको लेंदी दिख रहा है तो उससे कभी भी घबराना नहीं है, उस क्वेश्चन को ज़रूर अटेम्प्ट करना है। जो क्वेश्चन आपको लेंदी दिखाई देता है ना, वो एक्चुअली होता बहुत आसान है जनरली, ठीक है। जो क्वेश्चंस लेंदी दिखते हैं और जिसको लेंदी देखकर छोड़ देते हैं वो क्वेश्चंस एक्चुअली आसान होते हैं और बन जाते हैं। तो क्वेश्चन थोड़ा सा दिखने में लेंदी लग रहा है, बट ऐसा कभी नहीं सोचना कि लेंदी क्वेश्चन है तो नहीं बनाना है। पहले हमेशा क्वेश्चन को देखना चाहिए, थोड़ा पढ़ना चाहिए। अब देखो क्या कहता है। देयर आर 7 बॉक्सेस, 7 बॉक्सेस हैं A B C D E F G विच आर केप्ट वन अबव द अदर नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। ठीक है, बॉक्सेस हैं एक के ऊपर एक, इस तरीके से उन्हें प्लेस किया गया है। द बॉक्सेस कंटेन डिफरेंट ब्रांड ऑफ शूज़। ये जो बॉक्सेस हैं अलग अलग ब्रांड के शूज़ कंटेन करता है। नाइकी, प्यूमा, एडिडास, बाटा, H&M, वुडलैंड, फिला, नॉट नेसेसरली इन सेम ऑर्डर। ठीक है, अलग अलग ब्रांड्स के शूज़ हैं। आगे कहते हैं ऑल्सो दे कंटेन डिफरेंट नंबर ऑफ शूज़। हर एक बॉक्स में जो शूज़ हैं वो भी अलग अलग नंबर के हैं, यानी कि अलग अलग डिफरेंट नंबर ऑफ शूज़ है, यानी कि किसी में 5 होगा, किसी में 4 होगा, इस तरीके से अलग अलग जो नंबर ऑफ शूज़ हैं वो अलग अलग हैं। अगर किसी बॉक्स में ज़्यादा होगा, किसी में कम होगा, इस तरीके से कुछ वो आगे देगा आपको। नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। आगे कहता है नॉट मोर देन 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिलो जी। क्या कहता है? नॉट मोर देन 2। नॉट मोर देन 2 का मतलब है कि 2 से ज़्यादा बॉक्सेस कहाँ पर नहीं है? जी के नीचे नहीं है। जी के नीचे 2 से ज़्यादा बॉक्सेस नहीं है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जी के नीचे 2 बॉक्सेस हो सकते हैं, या फिर जी के नीचे 1 हो सकता है, या फिर जी के नीचे कोई भी ना हो। ये पॉसिबिलिटीज़ हमारे पास बनेंगी यहाँ से। क्या बोला उसने? नॉट मोर देन 2 बॉक्सेज आर केप्ट बिलो जी। जी के नीचे ज़्यादा से ज़्यादा 2 बॉक्सेस हो सकते हैं, वो हमने ये वाला केस है। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 और बाकी कम से कम क्या, कोई भी बॉक्स ना हो उसके नीचे, ये पॉसिबल होगा। तो ये 3 पॉसिबिलिटीज़ बनेंगी, हम इसे बनाकर चलते हैं। तो हमारे पास 7 बॉक्सेस हमको बनाने हैं, ठीक है, और उसने कहा है कि जी के नीचे कितने बॉक्सेस? ज़्यादा से ज़्यादा 2 हो सकते हैं। तो ये कितने बॉक्सेस हम लोग बना रहे हैं? देखो 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 बॉक्सेस ही हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास केसेस कैसे बनेंगे? पॉसिबल है जी के नीचे 2 हो सकते हैं, ठीक है, और क्या पॉसिबिलिटी होगी? जी के नीचे 1 होगा, और एक पॉसिबिलिटी होगी कि जी सबसे नीचे होगा, उसके नीचे कोई भी बॉक्स नहीं होगा, सभी बॉक्सेस उसके ऊपर होंगे। ठीक है, तो हमारे पास ना क्या बनेंगे? ये 3 केसेस बनने वाले हैं। ठीक है, ये 3 केसेस बनने वाले हैं। इसको हम इस तरीके से नोट कर लेते हैं। यहाँ पर ये है हमारा फर्स्ट केस, ये हो गया हमारा सेकंड केस, ये हो गया हमारा थर्ड केस। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहता है क्वेश्चन में। 2 बॉक्सेस आर केप्ट बिटवीन जी एंड द बॉक्स विच कंटेन्स H&M शूज़। 2 बॉक्सेस हैं जी और H&M शूज़ के बीच में। ठीक है, जी और जिस बॉक्स में H&M के शूज़ हैं उनके बीच में कितने बॉक्सेस हैं? टोटल 2 बॉक्सेस हैं। तो जी यहाँ पर है, ये है आपका फर्स्ट केस, सेकंड केस और थर्ड केस। फर्स्ट केस के अकॉर्डिंग जी और H&M सभी के बीच में, देखो जी और H&M के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, तो जी के नीचे तो H&M नहीं आ सकता, 2 बॉक्सेस के बाद में आगे स्पेस नहीं है। ठीक है, कोई और बॉक्स नहीं है, तो जी के ऊपर बनेगा 1 2 H&M आ जाएगा आपका यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो भी बॉक्स आएगा ना, यहाँ पर उसके पास है H&M ब्रांड के शूज़। ठीक है, सिमिलरली सेकंड केस में जी के ऊपर आएगा 1 2 H&M के शूज़ आएंगे यहाँ पर, थर्ड केस में 1 2 H&M के शूज़ आ जाएंगे यहाँ पर। तो ये हमारा बन गया। आगे देखो क्या कहता है। जी कंटेन्स लेस नंबर ऑफ शूज़ देन एफ। जी जो है उसके पास शूज़ कितने हैं? एफ से कम है। जी जो है उसके पास एफ से कम शूज़ हैं, यानी कि एफ के पास जी से ज़्यादा है। आगे कहता है विच इज़ प्लेस्ड बिलो जी। एफ के लिए कहता है विच इज़ प्लेस्ड बिलो जी। जी के नीचे आएगा कौन? एफ। सबसे पहले तो हमें पता चला एफ के पास जो नंबर ऑफ शूज़ हैं वो ज़्यादा है जी से।
और एफ जो है वो जी के नीचे आएगा। तो ये वाला केस, थर्ड केस तो हमारा यहीं पर गलत हो गया, जी के नीचे एफ के लिए जगह नहीं है। सेकंड केस में एक ही जगह बचती है, जी के नीचे एफ यहाँ पर आएगा। और फर्स्ट केस में एफ कहाँ पर आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, क्योंकि उसने बोला एफ जो है वो जी के नीचे है, हमें नहीं पता कहाँ पर है। ठीक है, इतना नोट कर लिया। आगे, सी कंटेन्स मोर नंबर ऑफ शूज़ देन जी। सी के पास जो नंबर ऑफ शूज़ हैं, ठीक है, जो सी बॉक्स है वो कितने शूज़ कंटेन करता है, ज़्यादा कंटेन करता है जी से। आगे कहता है बट नॉट मोर देन एफ, पर एफ से ज़्यादा नहीं। कहता है सी जो है वो शूज़ कंटेन करता है जी से ज़्यादा, सी के पास जी से ज़्यादा है, बट नॉट मोर देन एफ, पर एफ से ज़्यादा नहीं है। यानी कि एफ के पास सी से ज़्यादा है, सी के पास जी से ज़्यादा है। यही बोला है ना उसने, जी के पास कम शूज़ हैं एफ से। पहले उसने बोला जी के पास कम शूज़ हैं एफ से, फिर उसने बोला कि सी जो है उसके पास जी से ज़्यादा है बट एफ से ज़्यादा नहीं है। तो ये बन गया हमारा एफ ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन जी। तो ये हमारा बन गया एफ ग्रेटर देन सी ग्रेटर देन जी। आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्सेस विच कंटेन प्यूमा एंड H&M शूज़। 2 बॉक्सेस है किस किस के बीच में, जो बॉक्स प्यूमा ब्रांड के शूज़ कंटेन करता है और जो बॉक्स H&M ब्रांड के शूज़ कंटेन करता है, उन दोनों के बीच में टोटल 2 बॉक्सेस हैं। ठीक है, 2 बॉक्सेस हैं प्यूमा और H&M के बीच में। तो H&M तो है हमारे पास फर्स्ट केस में, तो प्यूमा कहाँ पर आएगा, ऊपर तो H&M के जा नहीं सकता क्योंकि सिर्फ एक बॉक्स है H&M के ऊपर। तो 1 2 प्यूमा किसके पास आएगा, जी, यानी कि जी कंटेन करता है प्यूमा के शूज़। सिमिलरली सेकंड केस में H&M के ऊपर तो प्यूमा हम नहीं लगा सकते क्योंकि 2 बॉक्सेस हैं, सिर्फ हमें गैप चाहिए है 2 बॉक्सेस का। तो H&M के नीचे आएगा प्यूमा, 1 2 जी के पास आ जाएंगे प्यूमा ब्रांड के शूज़। आगे देखो, ओनली 1 बॉक्स इज प्लेस्ड बिटवीन द बॉक्स विच कंटेन्स प्यूमा शूज़ एंड बी। प्यूमा शूज़ जो कंटेन करता है और जो बी बॉक्स है, इन दोनों के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, टोटल 1 बॉक्स है प्यूमा और बी के बीच में। तो अब सेकंड केस में ज़रा देखें तो प्यूमा और बी के बीच में एक प्यूमा यहाँ पर है, उसके नीचे बी नहीं आएगा तो बी आ जाएगा यहाँ पर। फर्स्ट केस में देखें तो बी के लिए हमें यहाँ पर दिख रहे 2 केसेस बनेंगे, या तो पॉसिबल है कि बी यहाँ पर आएगा प्यूमा और बी के बीच में एक बॉक्स, या फिर बी आएगा यहाँ पर प्यूमा और बी के बीच में एक बॉक्स, नीचे और ऊपर दोनों जगह पर बना सकते हैं। तो फर्स्ट केस में हमारे पास 2 केसेस बनते हैं, हमने सिंपली नोट करके रख लिया। आगे कहते हैं द बॉक्स विच कंटेन्स बाटा शूज इज प्लेस्ड अबव बी। बी के ऊपर आएगा, जो बाटा के शूज़ कंटेन करता है ना जो बॉक्स, वो कहाँ पर आएगा, बी के ऊपर आएगा। तो हमें पता है कि बी के ऊपर बाटा ने आना है। सेकंड केस में तो हमें एग्जैक्टली पता है बी कहाँ पर है, तो हमें पता है बाटा कहाँ कहाँ पर आ सकता है, या तो यहाँ पर आएगा या फिर आएगा यहाँ पर। बी के ऊपर बोला ना, बी के जस्ट ऊपर तो H&M ब्रांड आ चुका है, तो बाटा जो है यानी कि इन 2 पोजीशंस पर आ सकता है। अगर अब हम फर्स्ट केस की बात करें तो हमें बी की एग्जैक्ट पोजीशन ही नहीं पता। अगर बी यहाँ पर होगा तो बाटा के लिए ये जगह बचेगी, और अगर बी यहाँ पर होगी तो बाटा के लिए काफ़ी सारी जगह है। तो हम इसे अभी सिंपली छोड़ देते हैं, इसे नोट कर लेते हैं कि बी के ऊपर क्या आएगा, बाटा। आगे देखो, बॉक्स एफ डज नॉट कंटेन्स बाटा शूज़। एफ जो है वो बाटा के शूज़ नहीं कंटेन करता है, एफ बाटा के शूज़ कंटेन नहीं करता है, तो यहाँ पर बाटा नहीं आएगा। इसको हम यहाँ पर नोट करते हैं। सेकंड केस में एफ नहीं कंटेन करता है, फर्स्ट केस हर केस में यही होगा, तो हमने इसे सिंपली यहाँ पर नोट कर लिया कि एफ जो है वो बाटा कंटेन नहीं करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। देयर आर more than 3 boxes placed between the box which contains Bata shoes and Woodland shoes, which are not placed at the bottom. क्या कहता है, more than 3 boxes हैं, there are more than 3 boxes placed between the box which contains Bata and Woodland. कहता है कि बाटा और वुडलैंड के बीच में ना, बाटा और वुडलैंड के बीच में 3 से ज़्यादा बॉक्सेस हैं। 3 से ज़्यादा का मतलब है कम से कम 4 होंगे, 5 हो सकते हैं। ठीक है, यही 2 केसेस बनते हैं, या तो 4 होंगे या 5 होंगे, 6 नहीं हो सकता ना, क्योंकि इन टोटल बॉक्सेस ही हमारे पास 7 हैं। तो 4 या 5 होंगे बाटा और वुडलैंड के, और वुडलैंड के लिए उसने बोला है विच आर नॉट प्लेस्ड एट द बॉटम। जो वुडलैंड ब्रांड के शूज़ है ना वो सबसे नीचे नहीं आएंगे, तो वुडलैंड जो है वो सबसे बॉटम मोस्ट पोजिशन पर नहीं आएंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं इसे। अगर हम सेकंड केस की बात करते हैं,
सेकंड केस की अगर हम बात करें तो बाटा के लिए हमारे पास 2 पोजीशंस हैं और बाटा और वुडलैंड के बीच में हमें कितना बनाना है, या तो 4 या फिर 5, ठीक है, इन दोनों में से बनाना है, या तो 4 या 5। तो अगर एक बार मान लो कि बाटा यहाँ पर आता है, ठीक है, तो कम से कम 4 लेंगे, तो नीचे ऊपर तो स्पेस है नहीं बाटा के, 1 2 3 4 यहाँ पर आएगा वुडलैंड, ठीक है, विच इज़ नॉट पॉसिबल, क्योंकि उसने बोला है वुडलैंड के जो वुडलैंड ब्रांड के शूज़ जो है वो सबसे बॉटम मोस्ट पोजीशन पर नहीं आएंगे, तो यानी कि बाटा इस जगह पर तो आ नहीं सकता। अब अगर बाटा इस जगह पर आता है, ठीक है, तो कितना गैप, कम से कम 4 का, 1 2 3 4 यहाँ पर आ चुका है प्यूमा, तो यानी कि उसके नीचे वुडलैंड की जगह बचती ही यहाँ पर है। इसका मतलब ये जो हम सेकंड केस सॉल्व कर रहे हैं ये भी गलत है, क्योंकि बाटा की हमने दोनों पोजीशंस पर देखा तो वुडलैंड तो एक ही जगह पर आता है, सबसे बॉटम मोस्ट पोजीशन पर, जो कि उसने मना किया है। दैट मीन्स कि जो करेक्ट केस है वो हमारा फर्स्ट केस ही होगा, जो करेक्ट केस होगा वो हमारा फर्स्ट केस ही होगा। ये हमारा गलत हो गया, सेकंड केस भी गलत है, फर्स्ट केस भी गलत है, तो इसे हमने हटा दिया। अब यहाँ पर हम अभी कुछ प्लेस नहीं कर सकते, ठीक है, बाटा और वुडलैंड के बीच में उसने बोला है ना, बाटा और वुडलैंड के बीच में 4 या 5 बॉक्सेस होंगे, बट अभी हमें पता नहीं ना बाटा कहाँ पर है, वुडलैंड कहाँ पर है, कुछ भी नहीं पता है यहाँ पर, तो इसीलिए हम आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। कहता है ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स बी एंड द बॉक्स विच कंटेन्स वुडलैंड शूज। 2 बॉक्सेस हैं किसके बीच में, ओनली 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स बी एंड द बॉक्स विच कंटेन्स वुडलैंड शूज। बी और वुडलैंड के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 2 बॉक्सेस हैं, बी और वुडलैंड के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। तो अब ज़रा देखो, हमारे पास बी के लिए 2 केसेस हैं, एक केस है बी यहाँ पर आ सकता है, एक केस है बी यहाँ पर आ सकता है। अब अगर बी आता है इस जगह पर तो वुडलैंड 1 2 वुडलैंड आएगा यहाँ पर, ठीक है। अब क्या वुडलैंड इस पोजीशन पर आ सकता है, बिल्कुल बीच की पोजीशन, नॉट पॉसिबल, क्योंकि वुडलैंड और बाटा के बीच में 4, कम से कम 4 तो बॉक्सेस होने चाहिए। अगर वुडलैंड यहाँ पर आ जाएगा तो इसके ऊपर 3 बॉक्सेस, नीचे 3 बॉक्सेस, 4 बॉक्सेस का तो स्पेस ही नहीं है। दैट मीन्स कि बी आपका यहाँ पर नहीं आएगा, वुडलैंड आपका यहाँ पर नहीं आएगा, ये कंफर्म हो गया। बी यहाँ पर नहीं आएगा, वुडलैंड यहाँ पर नहीं आएगा, तो अब हमें पता चल गया बी आएगा इस पोजीशन पर, इसे हम नोट करते हैं, बी आएगा इस पोजीशन पर, ठीक है। अब बी यहाँ पर आएगा, पता चल गया, और वुडलैंड कहाँ पर आएगा, बी और वुडलैंड के बीच में 2 का गैप है, 1 2 वुडलैंड आ जाएगा यहाँ पर, ये ठीक है, क्योंकि वुडलैंड के लिए उसने बोला कि सबसे बॉटम मोस्ट पोजीशन पर नहीं आएगा, नहीं आया। अब वुडलैंड और बाटा के बीच में 4 या 5, तो वुडलैंड यहाँ पर है, तो 1 2 3 4 बाटा के लिए एक ही जगह बचती है यहाँ पर, और उसने स्पेशली मेंशन भी किया था बी के ऊपर आएगा बाटा, तो बी के ऊपर बाटा एक ही जगह बचती है, क्योंकि बी के जस्ट ऊपर तो H&M ब्रांड के शूज़ हैं, ठीक है। इतना क्वेश्चन हम कर चुके हैं। आगे देखो, 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन बॉक्स ए एंड डी। ए और डी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं, ए और डी के बीच में कितने बॉक्सेस हैं, 2। अब ये हम बना नहीं रहे हैं क्योंकि हमें पता ही नहीं है ए और डी ने कहाँ पर आना है, इसीलिए हमने नोट कर लिया। कहता है आगे, बॉक्स एफ कंटेन्स लेस नंबर ऑफ शूज़ देन बॉक्स डी। एफ के पास जो नंबर ऑफ शूज़ हैं वो डी से कम है, एफ के पास जो नंबर ऑफ शूज़ हैं वो डी से कम है, यानी कि डी के पास ज़्यादा है, डी के पास ज़्यादा है, ये हमने नोट कर लिया। आगे कहते हैं बॉक्स बी कंटेन्स मोर नंबर ऑफ शूज़ देन डी। जो बॉक्स बी है उसके पास कितने शूज़ हैं, डी से ज़्यादा हैं, बी के पास डी से ज़्यादा है, उसने कहा है बी के पास डी से ज़्यादा है, बी के पास डी से ज़्यादा है। एक बार हमने इसे ऐसे नोट कर लिया। कितने बॉक्सेस हो चुके हैं इन टोटल, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेस हो गए हैं, 7 बॉक्सेस थे इन टोटल। और यहाँ पर देखो उसने नंबर्स इस तरीके से बात नहीं की है कि बी के पास जो नंबर ऑफ शूज़ हैं वो 15 हैं तो डी के पास 10 है, उसने सिंपली मोर और लेस के टर्म्स में बात किया है। आगे देखो, बॉक्स ई कंटेन्स लेस नंबर ऑफ शूज़ देन जी। जो ई है, बॉक्स ई है, उसके पास कितने नंबर ऑफ शूज़ हैं, जी से कम है, ई के पास जी से कम है, तो ई के पास जी से कम है, जी से कम है यानी कि जी के पास ज़्यादा है ई से, तो ये हमने बना दिया। और बॉक्स बी कंटेन्स लेस नंबर ऑफ शूज़ देन ए।
बी के पास जो नंबर ऑफ जो बॉक्स जितने नंबर ऑफ शूज़ बॉक्स बी के पास हैं वो कितने हैं, कम है ए से, यानी कि ए के पास बी से ज़्यादा है, ए के पास बी से ज़्यादा नंबर ऑफ शूज़ हैं, तो ए के पास बी से ज़्यादा है। तो ये तो देखो पूरा का पूरा बन गया हमारा, 7 बॉक्सेस यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं, 1 2 3 4 5 6 7। ये जो कंपैरिजन वाला है यानी कि जो नंबर ऑफ शूज़ वाला है वो तो यहाँ से हमारा बन चुका है अभी तक। अब बाकी ये बचता है कि किसके पास कौन से ब्रांड के कौन से बॉक्स में कौन से ब्रांड के शूज़ हैं, ये बचता है। तो अब इसे आगे देखते हैं। बॉक्स डी कंटेन्स मोर नंबर ऑफ शूज़ देन सी, डी कंटेन्स मोर नंबर ऑफ शूज़ देन सी, डी के पास सी से ज़्यादा है, तो डी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, तो ये तो क्लियर है, दिख रहा है कि डी के पास जो है वो सी से ज़्यादा है। डी यहाँ पर है, सी यहाँ पर है, हमें दिख ही रहा है कि डी के पास सी से ज़्यादा है। आगे देखो, बॉक्स डी डज नॉट कंटेन बाटा शूज़ एंड आर प्लेस्ड अबव बॉक्स जी। कहता है जो बॉक्स डी है ना वो क्या नहीं कंटेन करता, बॉक्स डी डज नॉट कंटेन बाटा शूज़, डी के पास बाटा शूज़ नहीं है, एंड आर प्लेस्ड अबव बॉक्स जी, और जो बॉक्स डी है वो जी के ऊपर आएगा, जी के ऊपर आएगा कौन सा, बॉक्स डी, और ये जो डी है ये बाटा शूज़ कंटेन नहीं करता है। उसने बोला है जी के ऊपर आएगा डी, तो डी के लिए जगह बचती है कहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर। अब उसने कहा है बाटा जो है वो डी बॉक्स बाटा शूज़ को कंटेन नहीं करता, तो डी यहाँ पर नहीं आएगा, तो डी के लिए 2 जगह बची, और डी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है हमारे पास ये कि ए और डी के बीच में 2 बॉक्सेस हैं। तो अगर आपका डी यहाँ पर इस जगह पर आता है तो 1 2 यहाँ पर तो जी है, ए आ नहीं सकता, यानी कि डी यहाँ पर ना आकर डी आएगा आपका यहाँ पर 1 2, ए कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आ सकता है, और 1 2 ए यहाँ पर भी आ सकता है, तो ए के लिए 2 जगह बची, यहाँ भी आ सकता है, 1 2 ए यहाँ भी आ सकता है। ठीक है, 2 केसेस बने हमारे पास ए के लिए। अब आगे देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। बॉक्स ए इज नॉट प्लेस्ड बिलो द बॉक्स दैट कंटेन्स वुडलैंड शूज, जो बॉक्स ए है वो वुडलैंड के नीचे नहीं आएगा, बॉक्स ए वुडलैंड के नीचे नहीं आएगा, तो यानी कि ए यहाँ पर नहीं आ सकता, वुडलैंड के नीचे ए नहीं आएगा, वुडलैंड के ऊपर ए आएगा, तो ए के लिए कंफर्म हो गया, ए यहाँ पर आएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन है देखो। बॉक्स सी इज प्लेस्ड जस्ट अबव द बॉक्स विच कंटेन्स एडिडास शूज, सी किसके ऊपर है, जस्ट ऊपर है एडिडास कंटेनिंग बॉक्स के ऊपर, सी एडिडास के जस्ट ऊपर है। तो अभी यहाँ से तो हमारे पास इसके भी 2 केसेस बनेंगे, क्योंकि सी को हम यहाँ भी बना सकते हैं और एडिडास फिर बी के पास आ जाएगा, और सी को हम यहाँ बनाए तो एडिडास यहाँ आ जाएगा। तो अभी आगे देखते हैं क्वेश्चन में। कहते हैं बॉक्स कंटेनिंग एडिडास शूज इज जस्ट प्लेस्ड अबव द बॉक्स कंटेनिंग नाइकी शूज, एडिडास वाला जस्ट किसके ऊपर है, नाइकी के ऊपर है, एडिडास कंटेनिंग शूज नाइकी के जस्ट ऊपर है, तो यानी कि ये बन गया। तो अब हमें देखना है इस तरीके से, सी के जस्ट नीचे एडिडास आ जाए और एडिडास के जस्ट नीचे नाइकी आ जाए। तो अब यहाँ पर तो सी नहीं आ सकता, क्यों, नीचे एक के लिए तो जगह एडिडास, फिर नाइकी के लिए जगह नहीं है, यानी कि सी यहाँ पर नहीं आएगा, यहाँ पर आएगा, सी के जस्ट नीचे एडिडास और उसके जस्ट नीचे नाइकी। तो ये हो गया हमारा। अब बचता है हमारे पास एफ की, एफ कहाँ पर आएगा, और 7 ब्रांड्स थे, 6 ब्रांड्स हम पुट कर चुके हैं, तो एक अकेला जो ब्रांड बचता है वो यहाँ पर आ जाएगा। देखते हैं, लास्ट लाइन भी रहती है हमारे क्वेश्चन की, बॉक्स एफ डज नॉट कंटेन फीला शूज़, एफ जो है वो फीला के शूज़ कंटेन नहीं करता है, एफ फीला के शूज़। अब देखो यहाँ पर सभी ब्रांड्स हो गए, एक अकेला फीला बचता है तो वो यहाँ पर आएगा, और उसने कहा है एफ फीला कंटेन नहीं करता, तो एफ यहाँ पर आ जाएगा, और जो भी बॉक्स बचता है ए बी सी डी, ई बचता है, एफ जी हो चुका है, तो ई यहाँ पर आ जाएगा। सो हो गया यहाँ पर क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट। ठीक है, ये था हमारा आज का बॉक्स बेस्ड पजल, जिसमें उसने साथ में आपको वेरिएबल्स दिए थे, एक तो ये शूज़ के ब्रांड्स का वेरिएबल दिया, और उसने नंबर ऑफ शूज़ की बात की, जिसको हम अभी यहाँ से हटा चुके हैं। ठीक है, हमने बनाया था उसे मैंने गलती से रब कर दिया है। ठीक है, विच बॉक्स हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ शूज़ एंड ऑफ विच ब्रांड, मैक्सिमम नंबर ऑफ शूज़ किसके पास थे वो अभी हम यहाँ से रब कर चुके हैं, तो इस क्वेश्चन को हटा देते हैं। पोजीशन ऑफ बॉक्स बी विद रिस्पेक्ट टू बॉक्स एफ, बॉक्स बी की पोजीशन पूछ रहा है एफ के रिस्पेक्ट में।
बी कहाँ पर है, यहाँ पर है एफ के रिस्पेक्ट में, तो हमें दिख रहा है बी कहाँ पर है, ऊपर है एफ से। सबसे पहले ये दिखा कितना ऊपर है, 1 2 3। बी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू एफ क्या हो जाएगी, 3 बॉक्सेस अबव हो जाएगी, 3 बॉक्सेस अबव। मैंने आपको हमेशा ये चीज़ बताई है कि आपको किस तरीके से देखना है। अगर वो गैप की टर्म्स में बात करेगा ना, तो बी और एफ के बीच में जो गैप है बॉक्सेस का, बी और एफ के बीच में जो गैप है नंबर ऑफ बॉक्सेस का, वो है 2 का गैप। पर जब वो इस तरीके से पूछता है किसी की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू समथिंग पूछता है, तो उस केस में वो क्या हो जाता है, +1 हो जाता है, 3 बॉक्सेस अबव या फिर बिलो। ठीक है, तो बी जो है वो एफ से कितना ऊपर है, 1 2 3, 3 बॉक्सेस अबव है। तो ये था हमारा आज का क्वेश्चन। आई रियली होप कि आज के सेशन में जो क्वेश्चन हमने किया है आप सभी को समझ में आया होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में। टेक केयर एवरीवन।